जी नमस्कार। आप देख रहे हैं दलित संघर्ष रोशन के साथ। तो साथियों, जिस प्रकार से आज कई महीने बीत गए हैं, क्योंकि बोध गया में अपने हक और अधिकार की लड़ाई के लिए बौद्धिस्ट भंते लोग धरना स्थल पर बैठे हुए हैं, लेकिन अभी तक ना तो केंद्र की कान में जू रही है और ना ही बिहार सरकार की। इसके लेकर बोध गया से चलकर पटना में महा आंदोलन किया जा रहा है और इसका तिथि किया गया है, लेकिन कुछ ही समय में स्थिति को भी तय कर लिया जाएगा और बीटेक उसे हटाना है। जिस प्रकार से आप जरा सोचिए, अगर किसी भी मंदिर या मस्जिद में अगर मंदिर में नमाज पढ़ा जाए तो क्या हिंदू संगठन लोग उस मंदिर में नमाज पढ़ने देंगे? नहीं देंगे। स्वाभाविक बात है कि नहीं देंगे। वैसे ही अगर मुस्लिम समुदाय अगर वहां पे पूजा किया जाए मस्जिद में, तो क्या मुस्लिम समुदाय मस्जिद में पूजा करने देंगे? नहीं देंगे। या तो चर्च में पादरी की जगह पुजारी हो तो क्या चर्च में ठहरने देंगे पुजारियों का? नहीं देंगे। तो फिर क्यों बौद्धिस्टों के स्तर पर ब्राह्मणों का कब्जा है? सत्ता के उन हुक्मरानों को अभी तक कान में जू तक नहीं रेंगी है कि वो गया जो गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, वहां पे किस प्रकार से ब्राह्मणों ने कब्जा कर रखा है। तो क्या अभी तक क्यों नहीं वहां पे, हालांकि नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी गए थे फिलहाल, लेकिन उस धरना स्थल पर नहीं गए। वो गए तो कहां गए? माउंटमैन दशरथ मांझी के घर पर गए थे, लेकिन कुछ ही देर में उसी एयरपोर्ट पर उतरे हैं, गया के एयरपोर्ट पर, लेकिन राहुल गांधी जी नहीं जा पाए। कहां? धरना स्थल पर। अब जब सोचिए, जिस मुद्दे पर राहुल गांधी को राजनीति करनी है उस मुद्दे पर नहीं करते हैं तो अनर्गल मुद्दे पर, क्योंकि बीटीएसटी एक्ट 1949 का जो ऐसा एक्ट बना हुआ है जिससे बौद्धिस्ट लोग नाराज हैं। स्वाभाविक है कि नाराज होना, क्योंकि अगर आप, मैं तो पहले ही बता चुका हूं कि मंदिर में न नमाज पढ़ा जा सकता है ना मस्जिद में भजन किया जा सकता है, तो फिर क्यों बौद्धिस्टों के स्तर पर ब्राह्मणों का कब्जा है? जरा आप सोचिए ना। लेकिन न्याय कम मिलेगा बौद्धों को। जिस प्रकार से जो इस आंदोलन को लीड कर रहे थे विनय भट्टाचार्य जी, उनको सलाखों के पीछे डाला गया है। बेकसूर भंते विनयाचार्य जी को सलाखों के पीछे डाला गया, आज उनके हाथ में बेड़िया डाला गया है। तो न्याय बहुजनों के लिए इस देश में न्याय मांगना बहुत ही कठिन हो गया है। और देखिए ना, हमारे समाज के यानी दलित समुदाय के नेता लोग क्या कर रहे हैं? सत्ता के मलाई चावने में लगे हुए हैं। उनको सिर्फ वोट चाहिए। देखने वाली बात होगी कि केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान जी राजगीर में आने वाले हैं, तो क्या इस मुद्दे को उठाते हैं या नहीं उठाते हैं? मेरी जब उनसे मुलाकात होगी तब मेरा पहला सवाल यही होगा कि चिराग जी, कई दिनों से भंता विनयाचार्य जी को जेल में सलाखों के पीछे डाला गया है और बौद्धिस्ट लोग धरना दे रहे हैं, तो क्या इस पर आपका हस्तक्षेप रहेगा या नहीं रहेगा? इस मुद्दे पर मैं उनसे सवाल करूंगा, क्या जवाब आता है। जी नमस्कार, देखते रहिए दलित संघर्ष न्यूज। शोषित वंचित दलित कुचले समाज की खबर देखने के लिए सब्सक्राइब करिए दलित संघर्ष न्यूज।
जी नमस्कार।